ये 5th पार्ट में दिखाया गया था। रुद्र रीना मीना से कहता है कि अगर मैं फिर से एक बुरा आदमी बन जाऊं और तुम लोगों से आकर पैसे मांगूं तो मेरे को कुछ भी मत देना, एक पैसे भी मत देना। बहनें ये बातें सुनकर हैरान हो गई होती हैं। रुद्र कहता है तुम्हारा बिग ब्रो अब यहाँ से जा रहा है, पैसों का ख्याल रखना, और जाने लग जाता है। जब रुद्र जा रहा होता है तभी रीना पीछे से कहती है कि रुक जाइए बिग ब्रो। रुद्र रुक के पूछता है क्या हो गया। कहती है अभी बहुत देर हो गई है, आप हमारे साथ में डिनर करके जाइए। रुद्र कहता है थैंक यू, लेकिन मेरे पास में कुछ पैसे हैं, मैं अच्छे खाने खरीद कर बाहर से खा लूँगा। रुद्र को जाते हुए कुछ याद आता है, पीछे मुड़ के कहता है मीना तुम मुझे बिग ब्रो बुला सकती हो। मीना ये सुनकर शर्मा जाती है और अपने बचपन के दिनों को याद करना शुरू हो जाती है। कहता है ठीक है अगली बार, और दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल जाता है। भाई बहन ये सारी बातें सुनकर हैरान और चुप हो गए होते हैं। अपने बहन भाई के घर से बाहर आकर सोच रहा होता है चलो मैं निकल गया, अब मेरे पास में और भी टाइम नहीं है अपने समय पर जाने के लिए, मुझको जल्दी से जल्दी अपने समय पर पहुंचना होगा। रास्ते में चलते हुए एक वाइन शॉप पर जाता है जहां से वो कुछ राइस वाइन्स खरीदता है। बाहर निकल के आता है तो शॉप का ओनर कहता है कि फिर से आना। रुद्र कहता है थैंक यू मुझको देने के लिए। रुद्र अपने मन में सोचता है कि अगर मैं थोड़ी और देर करता तो ये शॉप बंद हो गई होती। इन 2 बॉटल राइस वाइन में बहुत ही हाई परसेंटेज ऑफ अल्कोहल है, जो कि आज के लिए बहुत होगा। इस सीन में रुद्र अपने घर पर पहुंच जाता है, वहां कुछ राइस वाइन्स को पीना चालू कर देता है, उनके साथ में कुछ स्नैक्स भी खा रहा होता है जो कि स्पाइसेस होते हैं। रुद्र उनको खाने के बाद कहता है कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइसेस हैं। रुद्र को नशा चढ़ गया होता है और शर्मा रहा होता है क्योंकि वो इमेजिन कर रहा होता है कि सोफे पर सिया बैठी हुई है। फिर वो कहता है रीना मीना राहुल गुड बाय। बातें बोलने के बाद और भी राइस वाइन पीता है। फिर इसके समय का टाइम दिखाया जाता है जब इसको हार्ट अटैक आया होता है और इसका फ्यूनरल हो चुका होता है, और फिर कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। हमको रुद्र को दिखाया जाता है जो कि सोफे पर चैन की नींद सोया होता है। धीरे धीरे करके आंखों को खोलना चालू करता है और जब खोल के देखता है तो अपने समय पर वापस नहीं गया होता है। उठ कर कह रहा होता है कि क्यों नहीं मैं अपने समय पर वापस पहुंच पाया, किसने मेरा फ्यूनरल रखा, किसने, मैं उसकी वजह से मैं अपने बॉडी पर वापस नहीं जा पा रहा हूँ, किसने रखा, मैं इस समय पर कुछ भी नहीं हूँ, अब मैं अपनी बॉडी पर वापस नहीं जा पा रहा हूँ। ये चीज़ें बोलने और सोचने के बाद रुद्र अपनी शर्ट को ठीक करना चालू हो जाता है और कहता है कि अगर मैं अपनी दुनिया पर वापस नहीं जा सकता तो मैं इसी समय पर रहकर अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। और सिया के फ़ोटो को पकड़ते हुए कहता है कि अब मुझको सिया को भी छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा। अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझको निर्मला से कांटेक्ट करना है। निर्मला सिया के बेस्ट फ्रेंड को कांटेक्ट करेगी, फिर उसके बाद मैं उसके बेस्ट फ्रेंड के जरिए सिया से कांटेक्ट कर पाऊंगा। रुद्र के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। रुद्र जाकर दरवाज़ा खोलकर देखता है तो उसकी बहनें और उसका भाई होते हैं। वो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। वो कह पाती कि उससे पहले रुद्र कहता है कि आ जाओ हम लोग साथ में लंच करते हैं, मैं कुछ नूडल्स बना रहा था। फिर रीना कहती है शर्माते हुए बिग ब्रो क्या आप हमारे घर पर लंच कर सकते हैं, हम कुछ मार्केट में लेने जा रहे थे। रुद्र कहता है ठीक है। सीन शिफ्ट होता है मार्केट का, जहाँ सारे भाई बहन एक साथ चल रहे होते हैं। तभी छोटा भाई पूछता है बिग ब्रो क्या आप हमारे साथ में ही रहोगे। रुद्र कहता है मुस्कुराते हुए कि जब तक मेरे मेंटेनेंस का खर्च खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं नहीं आऊँगा। छोटा भाई कहता है ठीक है। रीना कहती है बिग ब्रो। रुद्र कहता है क्या हो गया। रीना कहती है कि लिंच सिटी में गोपाल के बारे में सबको मालूम चल चुका है, उस केस से रिलेटेड जितने भी लोग शामिल थे उनके रिलेटिव्स भी, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया है। रुद्र कहता है उसको इस केस में डेथ की सज़ा सुनाई गई है। छोटी बहन कहती है कि अब सच्चाई की जीत हुई है। छोटा भाई कहता है वो डिजर्व करता था। ये बातें करते हुए सारे ही भाई बहन चलना चालू हो जाते हैं। तभी रुद्र अपने छोटे भाई से कहता है कि तुम अब बड़े हो रहे हो, मुहावरों को यूज़ क्यों नहीं करते। छोटा भाई कहता है कि मैं मुहावरों के बारे में अभी पढ़ रहा हूँ। ये सारी बातें सुनकर बहनें हंसना चालू हो जाती हैं। हंसते हंसते कट जाए रस्ते। सीन निर्मला के घर का होता है। कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं निर्मला निर्मला। निर्मला निकल के कहती है क्या हो गया। हम देख सकते हैं ये वही स्कूल ग्रुप की वही लड़की होती है जो कि बोल रही होती है निर्मला हमारी मदद कर दो, और वो लड़का भी होता है। तभी निर्मला पास जाकर कहती है क्या हो गया। वो कहती है कि तुम और तुम्हारे भाई रुद्र के अच्छे बेस्ट फ्रेंड हो ना, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो।
तो ये नक्सली लड़की रोते हुए कह रही होती है और कहती है कि तुम्हारा भाई कहाँ है। तभी उसका भाई बाहर निकल के कहता है कि बाहर क्या चल रहा है। तभी ये लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि तुम भी यहाँ हो। और ये गंजूलाल कहता है कि आराम से बोलो, धीरे बोलो। गंजूलाल कहता है कि हमारे एक फ्रेंड के फादर को भी इस केस से रिलेटेड अरेस्ट कर लिया गया है, क्योंकि वो भी इस केस में इन्वॉल्व थे। इन सारी बातों को बताने में मेरे ख्याल से रुद्र का ही हाथ है। निर्मला का भाई कहता है कि अगर तुम लोग इस केस में इन्वॉल्व नहीं थे तो तुम पर ये इतना ज्यादा असर क्यों कर रहा है। गंजूलाल कहता है तुम ठीक बोल रहे हो। गंजूलाल कहता है कि इस नक्सली लड़की और मैंने रुद्र के साथ में एक समय पर लड़ाई की थी, इस कारण से हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि रुद्र ने कहा था कि समय को याद करते हुए कहता है कि रुद्र ने कहा था कि मैं तुम दोनों को भूलूंगा नहीं, जो तुमने छीन कर छुपा कर एविडेंस को रखा है मैं उसको ढूंढ के ही रहूंगा। चलिए लड़की कहती है कि हम अपने फ्रेंड के बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, उसके कारण पुलिस हमको भी अरेस्ट कर सकती है। दोनों ही कह रहे होते हैं निर्मला के भाई प्लीज़ हमारी हेल्प कर दो। निर्मला का भाई कहता है कि मुझको मालूम तो नहीं है, अगर ये रुद्र ने कंप्लेन की है तो हमको उसी से जाकर उसके घर में बात करनी होगी और उसके घर के लिए निकल जाते हैं। इस समय गंजूलाल कहता है कि जल्दी से चलो। फिर हमें रुद्र के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ छोटा भाई उसका खेल रहा होता है। रुद्र आके कहता है कि जल्दी से हाथ धो लो, खाना लग चुका है, आ जाओ। और हमें खाने की टेबल का सीन दिखाया जाता है। टेबल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रुद्र और उसका छोटा भाई होते हैं। रुद्र पूछता है कि तुम्हारे बिग ब्रो की खाने बनाने की स्किल कैसी है। छोटा भाई कहता है कि आपके सारे फूड्स बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हैं। तभी दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आती है। रुद्र जाकर बोलता है कि मैं जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ और दरवाज़ा खोलने लग जाता है। दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि उसका फ्रेंड आया होता है। फ्रेंड से कहता है फैटी। फ्रेंड कहता है कि हाँ रुद्र। फैटी से कहता है कि यार तुम यहाँ पर खाने की खुशबू सुन कर आए हो। फैटी क्या है पाता उससे पहले ही वो 3 लंगूर निकल कर कहते हैं हाय रुद्र। रुद्र इन सारे लोगों को देखकर हैरान हो गया होता है और सोच रहा होता है अपने मन में कि ये सारे लोग क्या यहाँ भीड़ वाला गेम खेलने आए हैं, और सबको यहाँ पर खाने के लिए अंदर बुलाने लग जाता है। रुद्र पीछे मुड़कर अपने छोटे भाई से कहता है कि कटलरीज तैयार करो बड़े भाई बड़े बहनों के लिए। तभी गंजूलाल कहता है कि यहाँ पर हम खाना खाने नहीं आए हैं, है कि हमारे बीच में जो गलत फहमियाँ हैं उसके बारे में हम बात करने आए हैं। रुद्र कहता है कौन सी गलत फहमी। इसे सुनकर गंजूलाल घूमकर टेढ़ी नजरों से निर्मला के बड़े भाई को देखता है। निर्मला का बड़ा भाई रुद्र से कहता है क्या तुमने गंजूलाल और नक्सली लड़की के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट की है। रुद्र कहता है अच्छा उस बारे में बात करनी है, मैं अपना पहले खाना खत्म कर लूँ फिर बताऊंगा। वो दोनों ही कहते हैं क्या। सारी बातें सुनने के बाद वो नक्सली लड़की निर्मला के बड़े भाई के पीछे चिमटी काटती है। निर्मला का बड़ा भाई कहता है कि इन दोनों का गोपाल के स्कैंडल से कोई भी लेना देना नहीं है, इनको इन पर थोड़ी दया दिखाओ रुद्र। फिर सीन शिफ्ट होता है, दोनों ही रुद्र के सामने हाथ जोड़ रहे होते हैं। रुद्र कहता है ये किसी बात का मतलब बना रही है। बात सुनकर नक्सली लड़की और गंजूलाल कहते हैं क्या तुम्हारा मतलब ये है कि तुम पुलिस स्टेशन जाकर हमारी कंप्लेंट नहीं करोगे। ये कैसे बेवकूफ लोग हैं यार, इन लोगों ने कुछ किया नहीं है तो इनकी रिपोर्ट क्यों होगी। रुद्र कहता है हाँ। दोनों ये बातें सुनकर बड़े ही खुश हो जाते हैं और झूमने लग जाते हैं। तभी रुद्र के पीछे निर्मला का भाई कहता है कि मुझको पता था तुम ये ऐसे व्यक्ति नहीं हो जो कि किसी पर दया ना दिखाओ। सीन शिफ्ट होता है मीना पर। मीना अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होती है, वहाँ पर रुद्र भी होता है। रुद्र एक क्वेश्चन को देखते हुए कहता है कि तुमने इस क्वेश्चन पे एक मिस्टेक की है। तो उसको समझाने के लिए टेबल पर बैठ जाता है और रीना से कहता है कि तुम ये क्वेश्चन को देखो, इसका जो मेथड है जो तुम सोच कर रही हो उस मेथड को चेंज कर दो, ये इस तरीके से सॉल्व होगा। और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाता है। जब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है तब रीना को दे देता है पेपर। रीना उस पेपर को देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसका आंसर बिल्कुल सही आया होता है रात का। रीना पूछ रही होती है अपने बड़े भाई से कि आप अपने घर वापस नहीं जाओगे ना, यहीं रहोगे। रुद्र कहता है हाँ मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी प्रिपरेशन एग्जाम के लिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। सोच रहा होता है कि मैं एक बिजनेस डेवलप करने के बारे में सोच रहा हूँ जो कि मैं झाई सिटी में जाकर करूंगा जहाँ सिया भी रहती है। पहले मैं इसकी एग्जाम में इसकी तैयारी कराने में हेल्प कर देता हूँ, जब इसका एग्जाम हो जाएगा तो मैं इसको भी लेके जाऊँगा। सीन में रुद्र अपने छोटे भाई के साथ में खेल रहा होता है। रीना आकर कहती है कि आप जाकर अपने पैरों को धो लीजिए। रुद्र कहता है हाँ ठीक है मैं जाकर धो लूँगा। रुद्र फिर निकल जाता है अपने पैरों को धोने के लिए। जब पैरों को धो रहा होता है वो कहता है कि कितना अच्छा लग रहा है। मन में सोच रहा होता है कि अब ये घर में उसको घर जैसा लग रहा है और सारी समय को याद करना चालू कर देता है जितनी भी समय अभी वो अपने बहनों और अपने भाइयों के साथ में बिताया होता है। सीन होता है एग्ज़ाम हॉल का जहाँ बहुत ज़्यादा ही बाहर बारिश हो रही होती है। वहाँ रुद्र अपनी बहन को पहुँचाने आया होता है। बहन कहती है कि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है बिग ब्रो आप चले जाइए। रुद्र चिल्लाकर कहता है बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। रीना ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है क्योंकि सारे लोग उसकी बातों को सुन रहे होते हैं और कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं बिग ब्रो, यहाँ चिल्लाकर मत बोलो। सारी बातें सुनने के बाद रुद्र बहुत कस के हंस रहा होता है जिसके कारण उसका चेहरा चमक रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब
रीना अपने एग्ज़ाम के लिए जा रही है। बहुत ही जल्दी उसका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। फिर मुझको कुछ ही दिनों में अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझको झांसी सिटी जाने के लिए प्रिपरेशन करनी होगी। मैं कुछ ही दिनों में निकल जाऊँगा वहाँ के लिए। लगता है आप सभी को झांसी सिटी में रुद्र पहुँच पाएगा या फिर कोई परेशानी का सामना करेगा, या फिर पहुँच जाएगा तो सिया से मिल पाएगा, या फिर कोई रुकावटें आएँगी उसके बीच में। देखते रहिए हमारे साथ में इस कहानी को, बने रहिए। व्यूअर्स सज्जनों, आज के लिए बस इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना।